डॉक्टर सोइन सर, नॉन कोविड पेशेंट जो हैं उनका भी हाल खराब है सर, और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे उनको डील किया जाए। देखिए, ऐसा हुआ कि जब लास्ट ईयर कोविड आया तो नॉन कोविड पेशेंट्स को एक तो डर लगा कि वो घर में बैठे हैं, उनको कुछ हो जाएगा कोविड हॉस्पिटल में जाने से, और दूसरा उनके लिए इतनी कैपेसिटी नहीं थी। तो बहुत सारी डिजीजेस हैं जो नॉन कोविड डिजीजेस हैं, वो उनका एडिक्वेट ट्रीटमेंट, सही मायने से इलाज हो नहीं पाया लास्ट ईयर। तो एक बैकलॉग है, और वो है इसीलिए सारे अस्पताल ऑलरेडी नॉन कोविड पेशेंट से फुल हैं। अब कोविड की वजह से हमें अपने बेड्स उनके लिए एलोकेट करने पड़ेंगे 25%, 50%, और वो आसान नहीं है क्योंकि नॉन कोविड पेशेंट्स का भी बहुत रश है। और अगर आप कहें कि कोविड पेशेंट्स को ही अकोमोडेट कीजिए तो नॉन कोविड पेशेंट्स की जो डिजीज की सिवियरिटी है और उससे डेथ रेट है वो काफी बढ़ेगा। तो ये काफी एक चिंताजनक दुविधा है हमारे लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए और सारे अस्पतालों के लिए। आप जो बता रहे हैं सर, मैं सीधे चलूंगा धीरज जी के पास। सर, आप विदेशों में कैसे मैनेज करते हैं कोविड एंड नॉन कोविड? नॉन कोविड वाले जो सफर कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर एम्स की ओपीडी बंद हो रही है, अभी एक और इंस्टीट्यूट की ओपीडी बंद हो रही है, कैसे मैनेज होगा सर? देखिए, मुझे 2 मिनट दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। पहली बात तो ये कि भारत के अंदर मैंने पिछले साल मार्च में इस पे बात की थी, डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो बहुत ही निचला है, और ऑलरेडी हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ओवर स्ट्रेच्ड है बिफोर कोविड। कोविड ने, जैसे डॉक्टर सोन ने बताया, हमें बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। इसी वजह से बैकलॉग है। अमेरिका में हम इसको सफर कर चुके हैं, और हमने आर्मी की मदद से, यूएस आर्मी, यूएस नेवी, जो पैराट्रूपर्स है, उनकी मदद से मेकशिफ्ट हॉस्पिटल हर शहर में कई बनाए, और भारत में बनाने बिल्कुल जरूर काल से दोबारा चाहिए, ताकि जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो वैक्सीनेशन की स्पीड है उसे बहुत तेजी से बढ़ाना चाहिए, ताकि वो लोग जो अभी भी बचाए जा सकते हैं उन्हें हम प्रोटेक्ट करें। पॉइंट नंबर 3, कि जो सोशल डिस्टेंसिंग मास्क है, कोई भी डॉक्टर, कोई भी प्राइमरी हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर ये ना सोचे कि नया स्ट्रेन उसे 100% आपकी वैक्सीन बचा लेगी। ये गलत इंफॉर्मेशन है। अमेरिका के अंदर भी हमने साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, जो कि मैडम बता रही थी, बच्चों में देखे हैं विद जीआई कंप्लेंट्स, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वायरल, ये सारे आ रहे हैं। साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन आपकी जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, जिसे आप कोविशील्ड बोलते हैं भारत के अंदर, वो तकरीबन आप समझिए 45 to 55% लोगों के अंदर हो रहा है साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, और मॉडरेट सिम्टम्स के साथ आ रहा है, जो नया डाटा है। तो कहीं भी गलत से आप ये मत सोचिए आप ये वैक्सीन लग चुकी है, आप सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है। इस मिथ से हमें बचना चाहिए, बहुत जरूरी है। नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, हमें रैंडम सैंपलिंग ऑफ जीन सीक्वेंसिंग, जो मैंने पिछले शो में भी बोला था, फ्री ऑफ कॉस्ट करनी चाहिए। और नंबर 4, जो टेस्टिंग है उसके अंदर आरटी-पीसीआर हमें बहुत 1000 गुना से ज्यादा भारत के अंदर बढ़ाना चाहिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हो सके तो कर दें या सब्सिडाइज करें। आप अपनी पॉपुलेशन को बचाइए। हम इंडिया इज एट अ क्रिटिकल टिपिंग पॉइंट, आप समझिए। ठीक है, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। सुशीला मैम, इंटरनल मेडिसिन, यानी आप लगभग सारी बीमारियां, कोई भी बीमार है वो सबसे पहले आपके पास तो आएगा ही आएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जब अस्पताल बंद हो रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि सुपर स्पेशलिटी में ही लोग जा पाएं। आप सुपर स्पेशलिटी में हैं, वो सरकारी अस्पतालों में ही जाएंगे। जब वो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स वैक्सीनेटेड हैं और उनमें ओपीडीज बंद हो रही हैं, तो व्हाट इज द वे आउट मैम? देखिए, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल पैदा करने वाला है, क्योंकि जो लोग लगभग 13 महीने से ऑलरेडी अपनी क्रोनिक डिजीज को लेके बैठे हुए थे और अब आना शुरू हुए थे, एक लिमिटेड रिसोर्स के साथ किसी अस्पताल कैसे मैनेज करेगा दोनों सिचुएशन को, वो उन्हें देखना होगा। लेकिन अपने हर एक डिपार्टमेंट के स्टाफ को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, एक जो कोविड को कैटर करेगा, एक जो नॉन कोविड को कैटर करेगा। और जब हम कोविड के बढ़ते हुए संख्या के बारे में चिंतित हैं, उसके साथ साथ हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो लोग डायबिटीज के हैं, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए एक स्मूथ फ्लो होना चाहिए। अगर एक अस्पताल डिसाइड करता है कि हमारे नॉन कोविड ओपीडी नहीं होगी, तो उसके साथ साथ उन्हें उसका प्रावधान करना पड़ेगा कि वो जो नॉन कोविड मरीज आएंगे उनका सुचारू रूप से इलाज होता रहे। तो उसके लिए क्या वो ई क्लिनिक करेंगे, या वो वीडियो कंसल्टेशंस करेंगे, या वो मरीज किसी और अस्पताल में जाएंगे? लेकिन हम नॉन कोविड मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है, उससे भी मोर्टेलिटी से बहुत ज्यादा है, तो हम उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते इस स्टेज पे। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।